Very good morning to all my dear students. Nowadays, we are studying about the chapter number 2 exponents. So, today is 10 July and today we will discuss laws of exponents. Okay, students? So, we will discuss first of all the first law. The first law is saying that if x is a नॉन जीरो रेशनल नंबर. देखिए नॉन जीरो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि नॉन ज़ीरो मीन्स होता है कि अ नंबर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. किसी भी नंबर की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए. ओके राइट. सो x इज़ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड m एंड n आर टू इंटीजर्स. और इंटीजर भी मैंने आपको बताया था द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूड जीरो नंबर्स. आपने जब 6th क्लास में पढ़ते थे तो आपने एक नंबर लाइन बनाई थी जिसमें सारे के सारे नेगेटिव नंबर होते थे, बीच में क्या होता था? जीरो. ओके. सो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव include zero numbers are called integers. So the first law is x की पावर m multiply by x की पावर n is equal to x की पावर m plus n. देखिए यहाँ से if से लेकर इंटीजर्स तक, देखिए ये लाइन तो सभी लॉज में कॉमन है. ओके. लॉ हमारा है ये वाला. सो in this law base is x, so base are equal in this law. check it out. base क्या है? base यहाँ पर x की पावर m into x की पावर n. here x is a base. when the base are equal in form of multiply then we can add the exponent. exponent क्या है यहाँ पर? m and n. ओके. तो कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जिसका बेस सिमिलर है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और वो दोनों ही नंबर मल्टीप्लाई में हैं, तो हम उसकी एक्सपोनेंट को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं. देखिए ये जो लॉ है वो सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. चलिए बताइए, एनी प्रॉब्लम? Okay, every student is writing in the comment box. No problem. Very good. So we will check the first example. Here the a part of the example is 5 की पावर -1 multiply by 5 की पावर -2. देखिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर देखो 5. Both are base in form of multiply. ठीक है ना. जब यहाँ पर देखिए दोनों बेस इक्वल हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? फर्स्ट लॉ. ओके. तो हम क्या करेंगे? इसकी पावर को ऐड कर देंगे कि यहाँ पर -1 प्लस और यहाँ पर सेकंड एक्सपोनेंट है -2. तो देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो -1 -2 इक्वल टू -3. तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5 की पावर -3. देखिए यहाँ पर एक और लाइन लिखी हुई है. अगर हमारी एक्सपोनेंट, इफ़ वी हैव अ नंबर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट देन वी कैन चेंज नेगेटिव एक्सपोनेंट टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट विद रेसिप्रोकल. अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसका रेसिप्रोकल लेकर हम उसकी एक्सपोनेंट को पॉजिटिव कर सकते हैं. राइट. ओके. 5 की पावर 3 means 5 multiply by 5 multiply by 5. Now we will get 125. Okay. This is very easy. So we will discuss the second example also. The second example, 2 की पावर 5 multiply by 2 की पावर 2 upon 5 की पावर 2 multiply by 2 upon 5 की पावर 3.
देखिए 2/5 and 2/5 both base are similar in form of multiply, then we will add the exponent. Here the exponents are 2 and 3. When then we will add exponent 2 plus 3 is equal to 5. So the final answer is 2/5 की exponent 5. ठीक है? Yes, very good. Okay, now we will discuss the second law of exponent. Okay, you can take the screenshot also, okay, of the first law, and you can write in your notebook. Yes, now we will discuss the second law of the exponent. Okay, the second law, देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल सिमिलर लाइन है आपकी. If x is non-zero rational number and m and r two integers, ठीक है. यहाँ पर लॉ क्या है हमारा, देखिए लॉ वही है, बस केवल क्या किया है हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह पर क्या बना दिया है, डिवाइड. इट मीन्स व्हेन द बेस आर सिमिलर इन फॉर्म ऑफ डिवाइड, ओके, देन वी विल सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट. यहाँ पर एक्सपोनेंट है m एंड n, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में हम एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे. इट मीन्स x की पावर m माइनस n. देखिए छोटा सा डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता था और यहाँ पर सिंपली क्या है, डिवाइड. ओके, चलिए नाउ वी विल सॉल्व द वन एग्जांपल ऑफ द सेकंड लॉ. The first law of the A part of second law we will discuss. A part is given 3/4 की power 3 divided by 3/4 की power 2. Okay, the base are similar. Every student please watch. Okay, every student is writing, sir, it is very simple. Yes beta, it is very simple, but you have to read again and again for practice say. Okay, so we have the two base are equal in form of divide, then we will subtract the exponent. So here the exponent is 3 and 2, so we will subtract 3 minus 2. So 3 minus 2 is equal to 1, so we will write 1 time 3/4. This is the final answer, right? Yes, so many students is writing. I am getting. Very good. चलिए second law finish. Now we will talk about third law. Third law is also simple. देखिए एक फर्स्ट लाइन जो आपको मैंने बताया था कॉमन है, यहाँ से इफ से लेकर हम बार बार इसको रीड नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो आपका कॉमन है, m and n are two integers and x is रेशनल नंबर. तो हमारा लॉ क्या है, लॉ देखते हैं. x की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू x की पावर m मल्टीप्लाई बाई n. ओके, देखिए सिंपल सा मैं बता रहा हूँ हिंदी में कि अगर पावर के ऊपर पावर दे रखी होती है तो सिंपली हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं. x की पावर m होल पावर n, तो देखिए मैंने यहाँ पर m और n का मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास क्या आया है, x की पावर m मल्टीप्लाई बाई n. राइट, नाउ वी विल सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल ऑफ दिस लॉ. देखिए कितना इजी एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 3 की पावर 3 होल पावर 2. 3 की पावर 3 होल पावर 2. देखिए आपको ये जो लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना. ठीक है, सिंपली एक सीधी सी लाइन क्या लिखनी है, पावर के ऊपर पावर है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 जा होता है 6, इट मीन्स 3 की पावर 6. अगर इसकी वैल्यू पूछी गई है तो वी विल राइट 3 6 टाइम्स. 3 को हम कितने बार लिखेंगे, 3 को लिख देंगे 6 टाइम्स और इन सभी का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 729. ओके, तो दिस इज द आंसर. बताइए कितना इजी क्वेश्चन है.
अच्छा सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर 5/6 की पावर 2 होल पावर 2 दे रखा है। सिंपली आप क्या करना है, 2 की पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, तो दिस इज आंसर 5/6 की पावर 4। देखिए सबसे इजी आपका लॉ है ये, लॉ नंबर 3। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लॉ 4 of the exponent. So law 4 is saying that x and y are two non-zero rational number। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया है, वहाँ क्या होता था, बेस इक्वल होते थे, लेकिन यहाँ बेस इक्वल नहीं है। यहाँ बेस हम क्या यूज कर रहे हैं, x और y। ओके, लेकिन बट यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अगर बेस आर नॉट इक्वल एंड एक्सपोनेंट आर इक्वल, सो वी विल राइट x मल्टीप्लाई वाई बाय होल पावर n, यानी कि बेस का कर देंगे मल्टीप्लाई और जो पावर सिमिलर दे रखी है हम उसकी होल पावर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस अ एग्जांपल। देखिए यहाँ दे रखा है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 3। ओके, देखिए आपको ये कुछ नहीं लिखना है, मैं लाइन काट दे रहा हूँ। ठीक है, आपको फेयर नोटबुक में नहीं करना है, यू विल डू डायरेक्टली। ओके, वी विल राइट ओनली वन लाइन। व्हाट, बिकॉज वी आर वॉचिंग दैट 3 and 7 बोथ आर बेस बट बोथ आर नॉट इक्वल, बट एक्सपोनेंट क्या है, 3, तो वी विल राइट हियर 3 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब क्या करेंगे, बेस का मल्टीप्लाई और पावर क्या है 3 लगा देंगे यहाँ पर, होल पावर 3, तो 7 3 जा होता है 21, तो 21 की पावर 3, राइट। यस, वेरी गुड। आई होप यू आर गेटिंग एवरी लॉ। वी हैव कंप्लीटेड 4 लॉज। ओके, okay, now we will discuss the next law, law number 5। law number 5 is saying that again x and y are two non-zero rational number and m is an integer। देखिए सिंपली वे वहाँ पर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड, यानी कि हम बोल सकते हैं when two different base in a form of dividation but exponent are equal, then we can write in the form of x upon y की होल पावर n। देखिए क्यों लिखा है, आपको मालूम है जब भी डिवाइड होता है तो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं x डिवाइडेड बाई y, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन बना हुआ है और होल पावर क्या है, यहाँ पर देखिए इसकी भी पावर m है, इसकी भी पावर m है, तो हम इसकी होल पावर m अप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, सो नाउ वी विल चेक वन एग्जाम्पल। Example A of this law, 4 की पावर 3 divided by 7 की पावर 3, we will not write this line। okay, we can write directly, you know that 4 and 7 are in form of divide, so we can write here 4 divided by 7 and exponent is 3 and 3, means both are equal, so we can write 4 upon 7 whole power 3, right students? It is very simple na? Very good. Most of the students, please tell me, write in comment box you are getting or not. Very good, I am getting, so many students are writing in comment box, I am getting, very good sir, very nice, very good। okay, so we will discuss next law, law number 6, law number 6। so law 6 is very easy, law 6 is so easy। लॉ क्या है जरा चेक करते हैं, सबसे इजी लॉ है ये सभी लॉज में। Okay, now we'll discuss the second law, sixth law। If x is non-zero rational number, then x की पावर 0 is equal to 1। देखिए केवल सिंपल सा है फॉर्म
कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उस सिंपली उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 4 3 2 1 0 6 होल पावर 0। कितना भी बड़ा बेस क्यों ना हो, अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। ओके, यू कैन राइट 1। फिनिश, राइट। हाँ, यू कैन सॉल्व similarly the all questions. Yes beta, any problem? Okay, so last law we will discuss in this video, law number 7. Law number 7, we will check it out. This is also an important law for the questions. The law is saying that x की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x की पावर m। ओके, देखो मैं सिंपली मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट यानी कि पावर माइनस में दे रखी है, ठीक है ना, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो यू कैन चेंज द साइन ऑफ द एक्सपोनेंट बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। ओके, आप सिंपली उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी कि अगर वो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए। देखो यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर में नीचे कुछ भी नंबर नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया था, 1। अब हम वी विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, देन वी विल गेट 1 अपॉन x। ओके, राइट। Okay, we will check it out one example of this law. A law, first question is given 6 की पावर -3। देखिए 6 की पावर -3 है तो सिंपली मैंने क्या बताया आपको कि 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, 1। ओके, और अगर एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। तो 6 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 6। एंड होल पावर देखिए माइनस थी, नेगेटिव एक्सपोनेंट थी, और नेगेटिव से क्या बन गई, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ओके, वी कैन राइट 1 अपॉन 6 की पावर 3, बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो 1 ही आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 216। राइट, वेरी गुड। सो वी हैव कंप्लीटेड द ऑल लॉज टुडे। वी हैव कंप्लीटेड the all laws today. So first of all you will revise and write all in fair notebook, okay, today work is all, write the all laws in fair notebook. Next video means tomorrow we will discuss the exercise of this chapter. Okay students, okay, bye bye, thank you.